ठीक है, आज मेरे एक और क्रिकेटर फेवरेट हो गया, राहुल त्रिपाठी। 2 है मेरे टीम में। चलिए नेक्स्ट आइएगा, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है कि 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 1200 मीटर लंबे एक ब्रिज के अंतिम पायदान से है, ठीक है। हाँ, और 200 मीटर एक ट्रेन ब्रिज के पायदान। तो कहने का मतलब ये है कि 1201, 400 का एक और 200 का एक, तो कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1800 मीटर। अच्छा, स्पीड की बात करें तो स्पीड कितनी आ रही है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर दो। टाइम कितना लग रहा है मेरे दोस्तों? 18 चौके 72, 20 से डिवाइड करेंगे तो 90। 90 सेकंड, 90 सेकंड को हम बोलते हैं 1.5 मिनट। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट सर, आपको स्काई की बैटिंग अच्छी लगती है या त्रिपाठी की? दो बोला ना मैंने, दो मतलब 1 और 2, एक और दो, दो वाला दो बताना पड़ता है, चलती नहीं है ना बुद्धि, क्या करें। नेक्स्ट। 900 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु को 2 क्रमांक छूट के बाद 648 में बेचा गया है। पहली छूट 20% की है, यानी कि कितने की है? 5 से 4। दूसरी निकालनी है, x से y मान लो। कितने का है? 900 आपका अंकित मूल्य है, तो 648। अब आप 9 5 से काटोगे कितनी बार जा रहा है? 180 बार। 4 से काटोगे तो कितनी बार जा रहा है? 162 बार। कितने का आ रहा है? 18 का गैप 180 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि 10% का एडिशनल डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट। प्रभात अपने समान दर पर इसकी लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि सीपी अगर आपकी 100 है तो एमआरपी कितनी हो जाएगी? 140। और नकदी पर 18% की छूट देता है। तो अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो 18% का, तो 18% कितना हो जाता है? केवल 18% आप निकालोगे तो 18 चौके 72, कैरी आया 7, 18 कम 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25। यानी कि 25.2 का अगर आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो सर 25.2 जब आप घटा दोगे तो विक्रय मूल्य अपने पास निकल जा जाएगा 114.8। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 14.8। कैसा लग रहा है? अरे बस, दया है आप लोगों की। कोई बात नहीं यार, बाद में करना था, आप तो बस पेपर फोड़ो। नेक्स्ट।
यदि एक 3 अंकों वाली संख्या में अंतिम 2 अंक आपस में बदल दिए जाएं तो नई संख्या प्राप्त होती है जो कि वास्तविक संख्या से 45 अधिक है। मैं ये बोलता हूं कि 3 अंकों की संख्या में अंतिम 2 अंकों को पलट दिया जाए, जैसे कि ये मैंने जेड वाई कर दिया, तो ये हो गया 100x प्लस का 10y प्लस का जेड, ये हो गया आपका 100x प्लस का 10z प्लस का y, है ना। वास्तविक संख्या से 45 ज्यादा है ये वाला, यानी कि 9z माइनस 9y बराबर 45। तो लास्ट के 2 अंकों का अंतर आ गया 5। कैसा लगा? सर डायरेक्ट भी कर सकते थे क्या, लेकिन आगे से कर सकते हो डायरेक्ट आप। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आगे आपको दे देगा तो अब आगे कर सकते हो डायरेक्ट। आज अभी पहली बार अगर कर रहे हो तो नहीं कर सकते हो डायरेक्ट। हाँ, यही मैं सिखाना चाहता हूँ। अब आगे आगे मान लो मैं बोल देता हूँ कि 54 अधिक है तो आप आंसर 6 आ जाएगा। मैं बोल देता हूँ 63 अधिक है तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। अब अगले मतलब आगे अगर शिफ्ट में कभी क्वेश्चन आता है या पेपर में आता है तो अब आसानी से हो जाएगा। पहली बार में समय लगता है, और वो समय इसलिए लगा कि मैंने समझाया है आपको। चलिए नेक्स्ट। दो कारें हैं, एक 72 से चल रही है, एक 90 से चल रही है, और एक दूसरे से यात्रा करना 1 घंटे कम समय लेता है। यानी कि यहाँ टाइम डिफरेंस वाला कंसेप्ट है, तो दूरी कितनी हो जाएगी सर? दोनों की चालों का गुणनफल और दोनों की चालों का अंतर और टाइम डिफरेंस आ गया 1 घंटे। 18 पंजे 90, 72 इंटू 5 कितना हो गया? 360 डिग्री। किसी को कोई भी दिक्कत? 360 किलोमीटर, माफ कीजिए। बस गौरव, आपका नेट खत्म हो गया तो सारी दुनिया बंद हो जाएगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अगर फिर भी कोशिश नाकाम हो जाए तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई, लेकिन मुझे बड़ा दुख है इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट। क्या पूछ रहे सर 18 कैसे आया? अरे भाई डिफरेंस आता है ना चालों का, 18 ही तो है। आज तो सुमन गिल मार रहा है, ससुर जी देख रहे हैं उसके वहां बैठ के। आज 5 रुपए में 6 खरीदता है और 7 रुपए में 4 बेचता है। आज सही मंच है। चलिए, तो बोला गया सर ये बेचना खरीदना चल रहा है, यदि 20% से बेचने से पहले ही खराब हो जाते हैं तो इस व्यापारी को होने वाला लाभ। ये तो बात गलत है। तो चलो ऐसा करता हूं मैं। सर मेरा मोबाइल टूट गया है, आज ही सही करवा कर आया हूँ। हाँ गोविंद, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरे भाई, अजीब सा लग रहा था तुम नहीं थे तब। खैर कोई बात नहीं, अब सही है सब। क्या करूं बताओ? यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि यार 20% सेब सड़ गए, बेचने लायक नहीं रहे, क्या करें बताओ। तो गुरुजी ऐसी बात है, ये तो चलो क्रय मूल्य की बात हो गई। पहले बराबर कर लूं क्या? 6 दूनी 12, 10 और 4 तिया 12, 21। लेकिन 21 तो 12, अब 20% अगर हो गया तो क्या मैं कह सकता हूँ 20% यानी कि 80% ही सही है, तो दाम भी 80% ही रह जाने वाले हैं। तो 10 रुपए में अगर खरीदा है तो गुरुजी 16.8 रुपए में बेच रहे हो। 21 अट्ठे 128 ही तो होता है। कितने का आ रहा है? 6.8 का लाभ आ रहा है, 10 के रेस्पेक्ट में गुणा 100।
बस 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 68%। कैसा लगा? मजा आया नहीं आया बताओ? आकाश कह रहा है सर 12 हाउ। आकाश क्वांटिटी तो बराबर करनी पड़ती है ना, ये तो बेसिक नियम है प्रॉफिट एंड लॉस का। हाँ हाँ, अरे और क्या भाई, क्वांटिटी बराबर करते हैं तभी तो आप लाभ हानि निकाल पाओगे ना, कि खरीदा कितने में बेचा कितने में। बस वहां तक वो किया हमने, उसके बाद बस वो 80% का ही दाम लिया बस। 80% का कितने का पड़ा? 16.8 का, क्योंकि आप पूरे बेच ही नहीं पाए। 20% तो आपके खराब हो गए थे ना आकाश, समझ रहे होंगे आप, है ना? हाँ चलिए, हालांकि मुझे आपकी समझदारी पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप मुझे भी टेस्ट कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है सर 80 क्यों लिया? भाई 20% अगर बेचने लायक नहीं रहे, खराब हो जाते हैं, तो 80% ही तो सेल करोगे। अटकाना चाहते हो? नेक्स्ट। उसके उत्पादन लागत से 30% अधिक मूल्य लगाने वाले एक रेडियो मार्कर अपने रेडियो पर 286 का लाबले लगाता है, ठीक है। वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है ना, तो लाभ क्या होगा? देखो भाई ऐसी बात है, 100 में अगर मान लो लागत है, तो कितना अधिक अंकित कर दिया? 130। 130 अधिक अंकित कर दिया, तो ये 286 के बराबर मैं मान लेता हूं। तो आया कितने में? 220, यानी कि 220 आपका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा सर? इतने का अगर आप लेबल लगाते हो तो आप 10% की छूट पर बेच रहे हो ना, क्योंकि एमआरपी तो यही है, तो 90% पर आप बेच रहे हो। तो 90% पर बेच रहे हो, तो 9 छकी 54, 9 8 72 और 5 77, 9 दूनी 18 और 7 25, तो 257.4 कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे दोस्तों? 37.4 का। परसेंटेज प्रॉफिट नहीं पूछा, केवल प्रॉफिट पूछा है। सर फाउंडेशन टाइम 2 बजे, दोपहर 2 बजे। एनी प्रॉब्लम? हैप्पी बर्थडे। देखो सूखा सूखा हैप्पी बर्थडे बोलने से कुछ भी नहीं होगा भाई। हाँ, ये तुम सस्ते में निपटने की कोशिश नहीं करें, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। बच्चे को संदेह हो रहा है सर 220 कैसे आया? भाई 130 बराबर लेवल मतलब एमआरपी होता है। 286 है तो 100 बराबर 220 ही तो आ रहा है। 13 से काटो ना, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 220। चलिए नेक्स्ट। एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1000 रुपए है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 500 रुपए है। दो वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। दो एडल्ट पर एक बच्चा फ्री। दो एडल्ट पर एक बच्चा फ्री। अंकित कह रहा है सर हमारा सक्सेस ही आपका गिफ्ट होगा। वाह यार, मतलब चट भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी अंकित। हाँ, ये बढ़िया है। इसे कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू होना है। चलिए चलिए,
तो अभी इस क्वेश्चन पर आते हैं, मुद्दे की बात पर। देखो 17 वयस्क हैं, 17 एडल्ट हैं, तो 17,000 रुपए तो ये बन गए, और 5 बच्चे हैं, और 500 रुपए का एक बच्चा, 2500 ये बन गए। एक बच्चा 2 एडल्ट पे फ्री है, तो कितने बच्चे फ्री हो जाएंगे? 8। 8 बच्चे तो फोकट के हो गए। सही है ना? 2 पर है ना, 2 पर 1 है, तो 16 है तो 8 हो गए। सही बात है क्या? 16 है तो 8 हो गए। तो समूह को कितनी छूट मिली, पूरे समूह को? पांच ही लिए उन्होंने, छूट ज्यादा ली नहीं। बच्चे तो 2500 ही टिकट मिले, 5 ही बच्चे थे, क्या करूं बताओ? और क्या? और 17,000 और 2500। आपको बात समझ में आ रही है ना? मतलब मजबूरी ये है कि बच्चे 8 बच्चे ले सकते थे, लेकिन लिए नहीं। हो गया? हाँ, 2500 ही, मतलब 5 बच्चे ही फ्री आए हैं, क्योंकि समूह में तो फ्री वाले भी तो हैं, दो आदमियों के साथ एक बच्चा फ्री है। 8 ले सकता था, लेकिन 8 बच्चे लिए ही नहीं समूह में। समूह में तो 5 ही बच्चे हैं, तो 5 तो गिफ्ट फ्री है, मतलब उनको पैसा नहीं देना पड़ा, तो एक तरीके से ये डिस्काउंट हो गया ना। और किस पर? टोटल पर। हमेशा टोटल आता है नीचे। तो 17,000 और 2500, बच्चों वाले भी। तो यहां आ गया सर 2500 और 19,500 इंटू 100। 5 दिया 15, पन्नाम 45, पचम 25, 500/39। आंसर कितना आ जाएगा? 12.82%। सर 3 बच्चे कहाँ गुम गए? ग्रुप ही नहीं बना ना, मतलब वो बिना बच्चे के जाना चाहते थे, चले गए, और क्या। हैप्पी बर्थडे सर, मैं सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल पीएसटी एंड डॉक्यूमेंट्री देने आया हूँ। आपका क्लास भी देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया रोशन, अच्छी बात है, थैंक यू। नेक्स्ट। एक गोले एक गोले और एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याएं और आयतन समान है। अच्छा, 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच। गोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात। गोले की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गिल टुडे फायर, किसने? चलिए, पाई से पाई से पाई से पाई से पाई से आर स्क्वायर से ये आर रह जाएगा यहाँ पर। तो 4/3 आर बराबर H1 बराबर 1/3 H2। मैं क्या समझाता हूँ, जब कॉफिशिएंट में हो तो क्या कर दो, उल्टा पटक दो। 3:4:12। सर सर गिल ने सेंचुरी कर दिया। चलिए नेक्स्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। ये बच्चा पूछ रहा है, रनिंग टिप बताइए। नेक्स्ट।
एक व्यक्ति एक धारा में तैर रहा है और 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहती है। वह पाता है कि एक दिए गए समय में एक धारा के विपरीत की तुलना, समय निश्चित है तो दूरी और चाल का रेशो बराबर रहेगा क्या? हाँ, नहीं, 3 गुना दूरी तय कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं v प्लस 2.5 v माइनस 2.5 बराबर 3:1 हो गया। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जिंदाबाद, 4/2। तो v बराबर आ गया कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो धारा के विपरीत 4 घंटे में कितनी दूरी होगी? तो 2.5 की रफ्तार से 4 घंटे में तय की गई दूरी यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर मान लीजिए। क्लियर है? सर मेरी शादी है, आपको और आपके परिवार को आना है। मेरा बर्थडे है, आपको और आपके परिवार को भी आना है। नेक्स्ट। शिमांक ने एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा और मूल कीमत से 10% कम भुगतान किया। 100 में खरीदा, 90 रुपए दिए, उसने इसे इस कीमत पे 30% लाभ पर बेचा जो उसने भुगतान किया था। तो 13 नंबर 117, तो कितने का लाभ हो गया? 17% का। कैसा लग रहा है? चलिए, इस समय जो भी मैच देख रहा होगा, मतलब जो भी खिलाड़ी मैच देख रहा होगा, सबसे ज्यादा सुमन गिल को कि कौन खिलाड़ी कोच रहा होगा, तो बता सकता है? रोहित, शिखर, राहुल? चलिए, अरे पृथ्वी शाह जिस दिन आ गया ना, हिला डालेगा वो। 5 में 60 है, लिख के रख लेना। नेक्स्ट। यदि 1,000 रुपये 5% की ब्याज दर पर निवेश किए जाते हैं और 10 साल के बाद कुल ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो ये बताओ मेरे को, 1,000 रुपये पर 5% की दर से 10 साल का जो ब्याज आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? 500 रुपये आ रहा है। और 500 रुपये को आपने क्या कर दिया? मूलधन में जोड़ दिया, यानी कि 1,500 रुपये हो गया, है ना? तो शुरुआत में वर्षों की कुल संख्या क्या होगी जब 2,000 रुपये हो जाएगी? तो 500 का ब्याज हो रहा है 1,500 पर, रेट 5% है और समय आ गया टी। कितना टाइम निकल कर आ रहा है? 100/15, 20/3। तो टोटल वक्त कितना हो जाएगा? तो सर 6 सही 2/3 तो 1 है, और 10 साल पहले के 16 सही 2/3। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है यार। हार्दिक भी अच्छा खेल रहा है। मोटा भाई है ना मैदान में? मोटा भाई है। हार्दिक गुजराती चू। नेक्स्ट। समझ में आया ना 1,500 कैसे आया?
क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है उसके लिए। देखो, कुल ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो नया मूलधन बन जाता है ना। यस। पंत कब आएगा? पंत को तो श्रेयस अय्यर खा गया। एक आदमी अपनी यात्रा को 1/3 भाग साइकिल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/3 भाग कार से, बाकी पैदल। तो आप मुझे बताओ टोटल क्या मानूं? अरे यार, सबका बराबर ही है ना। तो देखो, एक 50 हो गया, एक की स्पीड 30 हो गई और एक की स्पीड 7 हो गई। एलसीएम मेथड ले लो सर, आप ले लो 150 और 15 सत्ते 105, 1050। 50 का अगर आप भाग दोगे तो कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। 30 का भाग दोगे तो कितना आ रहा है? 150। तीनों दूरी बराबर है, मल्टीप्लाई 3, और टोटल टाइम कितना आ रहा है? 6, 8 और 2 10, 206। अभी काटा पीटी कर लो हो जाए तो, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर वाली बात है सब। सर 206, मैंने कहा हाँ 206। कट जाएगा कुछ तो काट लो। 105, 0, 3 सत्ते 21 या 3 छिंग 18, लगभग 15 के आसपास आ रहा है ना। 15 सत्ते 105, 15 तो एक ही ऑप्शन में। नेक्स्ट, हिमांशु कह रहा है सर गावा का हीरो है पंत। हाँ, होगा गावा का हीरो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मना थोड़ी कर रहे हैं भाई, लेकिन वो गावा में ही रहा ना। हाँ, उसको कितने मैच मिल गए गावा की वजह से, पता है तुम्हें? तो अभी आप टेंशन मत लो, उसको पूरा चांस मिला है। चलिए, एक निश्चित मूलधन की राशि पर 4% वार्षिक दर पर 5 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज इतना है, तो यानी कि 20% बराबर कितना है? 20,000। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। समान मूलधन पर समान दर से 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा? तो 8.16%। 816। कोई दिक्कत है क्या बताओ? मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन करने में? सबको पता है ना 8.16। एक चांदी कह रहा है सर बचपन में आप बैट्समैन बॉलर क्या थे? दर्शक था, दूसरों को खेलते हुए देखना पसंद था मेरे को। और क्या, कोई ढंग से नहीं खेलता था तो मैं कहता क्या कर रहा है, तू लायक नहीं हुआ खड़ा होने के, ऐसे करता था मैं। चलिए, हाँ बच्चा कह रहा है सर 8.16 कैसे आया? देखो भाई, 4% की अगर रेट होती है तो 2 साल का क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। यही तो होता है। एक तो मेरे को एक इस टीम में एक खिलाड़ी बहुत खटकता है, दीपक हुड्डा। वो ऐसा लगता है कि कोई मिल गया का ऋतिक रोशन, कुछ खो गया है उसका, मिल ही नहीं रहा उसको बेचारे को।
एक वृत्त की त्रिज्या एक आयताकार मैदान की लंबाई का अनुपात इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात और आयताकार मैदान की लंबाई का अनुपात 2:7 है। वृत्त की परिधि और आयताकार मैदान का परिमाप, तो वृत्त की जो परिधि है 176 कब है, 2 पाई आर बराबर अगर 176 दे रखा है तो इसका सबसे बढ़िया तात्पर्य है कि आर बराबर 28 होगा। आर बराबर अगर 28 हो गया तो 2 बराबर अगर 28 हो गया तो 1 बराबर 14, 14 सत्ते 98 आपकी क्या हो गई, लेंथ हो। तो 2 से काट दिया आपने कितनी बार, 161 बार। तो आपका जो चौड़ाई आ रही है वो कितनी आ रही है, 161 माइनस 9863। नहीं कंचे वंचे कंचे कंच का तो वर्ल्ड चैंपियन था मैं, मेरे से कोई जीतने वाला ही नहीं था। मतलब मैं किसी से जीत, हाँ मतलब ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं हो जो जिसने मेरे को हराया ना हो कंचे में। एक बच्चा कह रहा है व्हाट इज द प्लान फॉर टुमारो। कुछ नहीं भैया, क्या प्लान है तुम बताओ। बर्थडे है, मैं तो सोच रहा हूँ क्या क्या आने वाला है। मैं तो सुबह मैं उठूंगा और गिफ्ट गिफ्ट बाहर होंगे, मैं सबसे पहले किसका गिफ्ट खोलूंगा, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। बाहर खड़ा होऊंगा बालकोनी पे, ऐसे हाथ हिलाऊंगा। नेक्स्ट। एक वृत्त और एक आयत का कुल क्षेत्रफल 586 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का व्यास 14 है तो रेडियस हो गई 7, एरिया कितना हो जाएगा 154। ये सब आपको पता होना चाहिए बाया चार्ट से। 586 में से अगर मैंने 154 को घटा दिया तो 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 5 5 गया तो 3 और 432। चौड़ाई अगर 18 है तो 18 दूनी 36, बचे कितने 7, 18 चौके 72। तो लंबाई ये हो गई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना कर दो, तो 2 गुणा 24 प्लस 18 42। ओए होए होए होए, वृत्त की परिधि और आयत का परिमाप का योगफल क्या होगा। ठीक है, आयत का परिमाप निकालो, 42 दूनी 84 और आयत का परिमाप हो जाएगा 44। 44 84 हो जाएगा 128। सर आप बॉलीवुड से ज्यादा क्रिकेट को पसंद करते हो। नहीं, पढ़ाना ज्यादा पसंद करता हूँ, तभी तो क्रिकेट छोड़ के बैठा हूँ। नेक्स्ट। कलाई घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो यदि दो विक्रेता में से प्रत्येक 25% का लाभ बनाने का दावा करते हैं। दो विक्रेता में से प्रत्येक 25% का लाभ बनाने का दावा करते हैं। एक इसको क्रय मूल्य पर गणना करता है, दूसरा विक्रय मूल्य पर गणना करता है। अच्छा, यानी कि 20% है, यानी कि 4
क्रय मूल्य पर गणना करता है, दूसरा विक्रय मूल्य पर गणना करता है। अच्छा, यानी कि 20% है, यानी कि 4 से 5, ये तो है सीपी वाला। और ये एसपी वाला एक, इसका एक का एसपी 5 है, सॉरी एक का एसपी 4 है और सीपी हो जाएगा 3। ये है विक्रय मूल्य पर गणना और ये है क्रय मूल्य पर गणना। बोला क्या गया है? दोनों विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान करने के लिए इधर 4 का गुणा, इधर 5 का गुणा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 और 15 कितना हो गया? 31। और क्रय मूल्य कितना हो, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? मुआफी चाहता हूं, लाभ का अंतर है, कमाए गए लाभ में अंतर 100 रुपए है। तो पहले वाले का लाभ कितना आ रहा है? 16 और 20, 4 रेशो। और इस वाले का कितना आ रहा है? 15 और 20, 5 रेशो। तो इनका जो अंतर है 1 रेशो, वह 100 रुपए के बराबर है। तो दूसरा विक्रय मूल्य का गणना करो। दूसरी विक्रय वस्तु का विक्रय मूल्य का गणना 2000, 20 रेशो से गुणा कर दिया ना। कैसा लगा? जो CHSL वाले हैं वो बुक ऑर्डर कर लेना भाई, है ना, लिंक मैंने डाल रखी है, बढ़िया बुक है। नेक्स्ट, चलिए खैर छोड़ो, दो बातें याद आ गई थी स्कूल की। 490,828, 552,920। लाभ का प्रतिशत बताइए कितने का हो रहा है लाभ? तुम बताओगे। 62092 और 490,828 पर। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप कर सकते हो क्या? कदापि नहीं। माफी चाहता हूं। तो फिर क्या कर लो, 49 ले लो, 55 ले लो, 6 49 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, लगभग 12% आ रहा है और उससे चिन्ना सा ज्यादा ही आएगा, तो 12.65। सर पठान देखी कि नहीं? मेरे को शौक नहीं है मूवीज का, स्पेशली ऐसा नहीं कि मैं पठान नहीं देखी, मैं तो वो भी नहीं देखी, लाल सिंह चड्ढा भी। अच्छा किए बुरा किए नहीं, आप उस संदर्भ में मत ले जाइए बात को, मैं वो संदर्भ रखता भी नहीं हूं, समझ रहे हैं? कहीं तुम ये सोच रहे हो। नेक्स्ट, दृश्यम क्यों देखी फिर? हाँ दृश्यम देखने गया था मैं वाइफ के साथ में। उसको एक भी पिक्चर नहीं दिखाई थी आज तक। चलिए नेक्स्ट।
5 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा के घनों में काटा जाता है, तो छोटे घनों का कुल पृष्ठ से बड़ों के घनों के अनुपात। ठीक है यार, कितने घन बनेंगे पहले तो ये बताओ। तो बोले सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो आप पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहे हो ना, तो आप बस उसी पे ध्यान रखो। और इंडिविजुअल का पूछा है, एक छोटे वाले का एक बड़े वाले का, तो 6 से 6 वैसे ही कट जाएगा, तो 1:25 हो जाएगा बस, डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को, बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत में उसके पास 47 रुपए बच गए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं 80% एक साथी को दे दिया, बची कितनी राशि है 20%, उसका 6% दूसरी साथी को दे दिया, और 47 रुपए शेष रह जाते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ 47 रुपए भी जोड़ दूंगा तो भी वो भी एक्स के बराबर ही है टोटल। और तो क्या है, बाकी सब बढ़िया। 20×5 = 100, 6/500, और इसको भी 5 से गुणा कर देता हूं, 400/500। तो ये हो गया कितना, 406x/500 माइनस का x बराबर माइनस का 47। तो ये कितना आ गया सर, माइनस का 94x/500, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। कैसा लग रहा है, मजा आ गया। चलिए ऐसे